नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बकरीद से पहले महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड इलाके की एक सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया, जहां पर सोसाइटी के अंदर कुछ मुस्लिम परिवार इन बकरों को लेकर आए, जिसके बाद वहां पर रहने वाले दूसरे हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया। दरअसल उनका कहना था कि उनसे बकरों को सोसाइटी में रखने और कुर्बानी के लिए सहमति नहीं ली गई और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला मीरा रोड स्थित पूनम क्लस्टर सोसाइटी का है, जहां पर बकरीद से पहले मुस्लिम परिवारों ने बकरीद के कुर्बानी के लिए सोसाइटी के परिसर में एक अस्थायी शेड बनाया था। इसमें करीब 25 से 30 बकरे लाकर बांधे गए थे। शेड सोसाइटी के कॉमन एरिया या ओपन स्पेस में बनाया गया था, जिसमें इन बकरों को रखा गया था। लेकिन इतनी संख्या में बकरों को सोसाइटी परिसर में बांधे जाने को लेकर दूसरे पक्ष यानी हिंदू समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। दरअसल लोगों का कहना था कि बकरों को सोसाइटी में लाने को लेकर उनसे किसी भी तरह की सहमति नहीं ली गई। सोसाइटी के हिंदू निवासियों और स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे लेकर नगर निगम को भी शिकायत की। उन्होंने शिकायत में कहा कि शेड सोसाइटी के कॉमन एरिया में बनाया गया है और इसमें बकरों की वजह से भारी बदबू आ रही है। बच्चों और बुजुर्गों को भी इससे परेशानी हो रही है। साथ ही साथ सोसाइटी के नियमों और स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन भी यहां पर हो रहा है। निवासियों का इसमें मुख्य तर्क था कि रिहायशी परिसर के नियमों के मुताबिक वहां किसी भी जानवर को इस मकसद से लाने की अनुमति नहीं है और इससे परिसर की शांति भी भंग हो रही है। वहीं इसके बाद तनाव इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहसबाजी हो गई, धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। उधर विरोध कर रहे लोग इस बात पर अड़े थे कि जब तक इन बकरों को सोसाइटी से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक वे अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। सोसाइटी के बाहर लोग इकट्ठा हो गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और नारेबाजी की गई। उधर नगर निगम ने शिकायत के बाद शेड पर कार्रवाई करते हुए उसे सोसाइटी परिसर से हटाया और वहां पर मौजूद बकरों को भी अपने कब्जे में ले लिया। नगर निगम के अधिकारियों ने सोसाइटी के नियमों और रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के जानवरों को रखने से जुड़े कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए फौरन इस पर कार्रवाई की। साथ ही साथ नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सोसाइटी परिसर में लाए गए बकरों को तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें वहां से बाहर निकालने की कार्रवाई भी की। आपको बताएं कि नगर निगम ने शेड तोड़े जाने के बाद मुस्लिम परिवारों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। रात में मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर से शेड को बनाने की कोशिश की गई, जिससे यह विवाद पूरी तरह से भड़क गया। मुस्लिम पक्ष ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई और अपना विरोध प्रदर्शन किया। जब बकरों को सोसाइटी से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और मुस्लिम परिवारों की तरफ से पुलिस के सामने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई गई। दरअसल मुस्लिम परिवारों का कहना था कि उनके त्योहार मनाने के अधिकार का हनन हो रहा है। वहीं शेड तोड़े जाने और रात में इसे दोबारा बनाने की कोशिश के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हाथापाई और झड़प तक भी हालात जा पहुंचे। इस दौरान एक शख्स पर ब्लेड से हमला होने का मामला भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। झड़प के बाद हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता सोसाइटी के गेट के पास एक सुअर को लेकर पहुंच गए और उसे सोसाइटी के अंदर ले जाने की कोशिश की। दरअसल इन लोगों का कहना था कि अगर सोसाइटी के अंदर बकरों को रखा जा सकता है तो आखिर सुअर भी क्यों नहीं लाए जा सकते। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस की टीम की तरफ से हालात को संभालने की कोशिश की गई और किसी तरीके से सुअर को वहां से हटाया गया और छीनकर अपने कब्जे में लिया गया। आपको बताएं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दरअसल कुर्बानी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला इससे पहले दिया गया था और उसे लेकर दिशा निर्देश भी तय किए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह साफ कहा था कि व्यक्तिगत फ्लैट्स या घरों के अंदर बकरों की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
सोसाइटी के अगर कॉमन एरिया या फिर ओपन स्पेस की बात करें तो कुर्बानी वहां पर तभी दी जा सकती है जब सोसाइटी को नगर निगम से लिखित अनुमति मिल गई हो और सोसाइटी किसी अधिकृत कम्युनिटी स्लॉटर स्पेस या स्लॉटर हाउस से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। और अगर 1 किलोमीटर के अंदर कोई अधिकृत स्लॉटर हाउस उपलब्ध है तो सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कुर्बानी केवल लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस या अधिकृत मार्केट या नगर निगम द्वारा मंजूर जगह पर ही हो सकती है। स्वच्छता, पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नियमों का सख्ती से पालन करना भी इस दौरान बेहद अनिवार्य किया गया है। कोर्ट ने इस पर बार बार जोर दिया कि धार्मिक अधिकार, सार्वजनिक हाइजीन, सेफ्टी और कानून व्यवस्था के अधीन ये पूरी प्रक्रिया है और इसके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से लगातार पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़ें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।